बच्चों अब आप लोगों की इसकी आ, जो ये लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को हम देख सके जो कल हम कर रहे थे। उसमें फिर आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आ, क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है एंड सो ऑन। जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी सो यू कैन आस्क एंड आई ट्राई टू आंसर। ठीक है। सो हम कल जो देख रहे थे वर्ड के ऊपर हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। चाहे बिल्कुल बेसिक चीज़ है बट एटलीस्ट बाद में आप लोगों में से कुछ की फीडबैक थी कि आप एटलीस्ट उसमें कुछ सीख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है और क्या जो है ना हो रहा है। क्योंकि सारी बात है हमारे पास लैब्स में या क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर की फैसिलिटी उस तरह अवेलेबल नहीं है जिसको हम यूज़ करके सारी इंफॉर्मेशन को इजीली व्यू कर सके और मैं आपके साथ साथ वो टास्क्स आपको करा सकूं। ठीक है। किसी के क्वेश्चन है? मोहम्मद अवैस आपका क्वेश्चन है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सो मैं ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रा अच्छा सर, एडजस्ट काइंडली कर। ये बताइएगा कि आप जो ये पढ़ा रहे हैं, देयर इज अ क्वेश्चन। यस, कैरी ऑन। अच्छा, आप जो पढ़ा रहे हैं ये जो लेक्चर्स नोट्स में से पढ़ा रहे हैं या ये टास्क्स अलहदा से हैं? ये टास्क्स अलहदा नहीं, से हैं। उस्मान से उसका सर वहाँ से पढ़ा रहे हैं। यार जाहिर सी बात है, नोट से ही पढ़ा रहे होंगे। नहीं, क्रॉस आप नहीं ये करो। रहा, तुम चुप करो। मैं पहले क्या, ये रिकॉर्डिंग हो रही है सो प्लीज़ हम्म। एक अदब के दायरे में रह के एक दूसरे से बात होगी यस सर, और कोशिश कैरी करें ऑन। कि क्रॉस टॉक नहीं हो। सो आपने जो ओके। सवाल किया वो देखिए, जो ये टास्क शीट मैंने बनाई है, जो आप में से कुछ बच कल यानी हमने इसको देखा था और सारा कुछ कर रहे थे, उसका मकसद ये है कि हम्म। लैब की फैसिलिटी हम एट टाइम्स प्रॉपरली फुल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। सो टास्क शीट ठीक है। शेयर करने का मकसद ये था व्हाट्सएप पे भी कि आप अपने फ्री टाइम में इसको खुद भी आप ट्राई आउट करें। और अभी जब आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम्स, आई थिंक नेक्स्ट वीक से आप लोगों के इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग उसमें आपकी जो है ना वो एक आपका 20 नंबर का पेपर होगा लैब पेपर के ऊपर। ठीक है। अब जी। ज़ाहिर बात है अब प्रैक्टिकली आपने उस तरह कोई काम नहीं किया अपार्ट फ्रॉम जो आप लोगों ने पहली असाइनमेंट बनाई, उसके अलावा आपने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया सिस्टम पे। ठीक है। सो ये जो वर्कशीट मैंने बनाई थी इसका मकसद ये था कि ये इजी, सिंपल और बेसिक टास्क्स हैं जिनको करके आप, जब मैं आपको कहता हूँ कि ठीक है आप लाइक जो कंप्यूटर्स हमारे पास होंगे कि 10 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, ठीक है, वो आएंगे कंप्यूटर्स पे बैठेंगे, उनके आगे एक क्वेश्चन पेपर होगा जो कि वो टास्क्स वहाँ पे मुझे परफॉर्म करके बताएंगे कि ये टास्क किस तरह हुई है। सो फॉर एग्जांपल जैसा हम कल ये देख रहे थे कि टेबल किस तरह इंसर्ट करना है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे आप लोग एक 3 बाय 3 का टेबल ऐड करके दें, तो आप सिंपल सा जो आपकी यानी असाइनमेंट या उस वक्त पे टास्क होगी उसमें आपने क्या करना होगा, आपने इंसर्ट पे जाना होगा, इंसर्ट पे जाना होगा, टेबल पे क्लिक करना होगा और 3 बाय 3, ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स, आपने उस चीज़ को ऐड कर देना है। ठीक है। सो ये वो जो जब आप इसको इस तरह ऐड करोगे
तो ये उसमें हो सकता है आपको, लाइक अगर क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो उसमें से आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में अगर यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ जो लैब के हवाले से होगा कि मैं आपसे क्या पूछ रहा माइक्स आप अपने म्यूट कर दें, जब आपको क्वेश्चन हो तब आप उसको अनम्यूट कर लें। सर आपकी आवाज कटने गई थी। मैंने कहा आप सब अपने माइक्स म्यूट कर लें और जब आपको कोई क्वेश्चन हो तो तब आप उसको अनम्यूट कर लें, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मल्टीपल स्क्रीन्स को एट अ टाइम मैनेज करना। सो फॉर एग्जांपल ये एक लैब का क्वेश्चन है, ठीक है? कि हम लैब में मैं आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है? सो पहला ये है, कैन यू ऐड अ 3 by 3 टेबल, ऐड अ हेडिंग इन द मिडल कॉलम। और इसका अगला होगा, फिर मैं इस पर मज़ीद लिखता हूँ, अ, ठीक है? सो ये एक मैंने मिसाल के तौर पे क्वेश्चन लिख दी है। तो अब इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है कि आपने टेबल, तो मैंने आपको बता दी कि टेबल किस तरह बनेगा, ठीक है? कि आप समय दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। टेबल आप जाएंगे इंसर्ट, 3 by 3 का टेबल आ गया और मिडिल कॉलम में हमने एक हेडिंग देनी है कोई भी, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने हेडिंग क्या देनी है। सो हम लिखते हैं स्पोर्ट्स। अब हेडिंग हम किस तरह देंगे? वापस हम आएंगे होम स्क्रीन पे, ठीक है? हाँ अच्छा मुझे वो यहाँ से हम इसको ये बोल्ड कर लेंगे या कुछ जो भी। हमारे पास जो एक इधर पेन है हेडिंग का, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है? सो स्टाइल्स, ठीक है? सो मैं कहता हूँ कि मैंने हेडिंग 1 सेलेक्ट करनी है, हेडिंग 1 कर ली। फिर इसके बाद मैंने आपसे पूछा है कि अपने फेवरेट स्पोर्ट्स बता दें। सो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, F1, रेसलिंग, और कोई एक स्पोर्ट्स और बोल दो, कोई भी। सर सॉकर कर दें। वॉलीबॉल। स्नूकर वाला पहले बोल गया था। सो अब इस पे अगला पार्ट मैंने पूछा था कि इन सब को डिफरेंट कलर आपने करना है, ठीक है? सो आप क्या करोगे, जो भी टेक्स्ट है आप इसको सिलेक्ट करोगे, इसको रेड कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, या आप सबको ग्रीन कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने चीज़ों को आपने डिफरेंट कलर्स देने हैं, ठीक है? सो अब ये जो क्वेश्चन था और जो इसका आंसर था, ये आपका
क्वेश्चन मिड में जो लैब का एग्जाम होगा उसमें इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतनी आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आई? सर समझ आ गई है, लेकिन वो जो ऊपर स्पोर्ट्स वाला कॉलम है, जो एट्रीब्यूट है, वो हम मर्ज भी कर सकते हैं क्योंकि उसका जो असर है वो तीनों में जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने क्योंकि पूछा नहीं है कि उसको मर्ज किस तरह करें, ठीक है, लेकिन हम उसको मर्ज किस तरह कर सकते हैं। मर्ज इस तरह करेंगे उसको कि हमने ये सारा सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मर्ज सेल्स। मर्ज का मतलब होता है कि इकट्ठे करना, ठीक है, कि आप सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर सकते हो, एक ही जगह पे लेके आ सकते हो। सो ये हमारे पास आ जाएगा मर्ज का ऑप्शन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स है इसको वापस मैं सेंट्रलाइज कर दूँ। ये सेंटर हो गया, स्टाइल पे गया, हेडिंग की, देखिए मैंने उसको हेडिंग की तो वो वापस एक्सक्यूज मी, तो मैंने इसको वापस सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस सारे टेक्स्ट को भी सेंटर, राइट अलाइन या सारा टेक्स्ट एक जैसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस सारे की समझ आ गई कि जो ये टास्क्स हैं ये आपको आइडिया देने के लिए है कि किस तरह का क्वेश्चन मैं लैब में आपसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं किया। जिन सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ कर रहे हैं उसी के मुताबिक ये चीज़ें होंगी। सो इसी में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पावर पॉइंट, ठीक है, और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखें कि पावर पॉइंट के इसका डॉक्यूमेंट भी मैं आज अपलोड कर दूंगा, एक बेसिक टास्क प्लान के लिए। लेकिन आपको बताने का मकसद पावर पॉइंट का ये है कि जो ये टॉप की जो रिबन है ये सेम है इसमें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रिबन में कोई इतना सो इस सर रिबन में दोनों पर है सर, ये जी चेक करें। ये रिमूव मैं 2 दफा हो गया हूँ सर, ये चेक करें। वैसे रिमूव की ऑप्शन डिसेबल्ड है क्योंकि और कोई कर नहीं सकता। फिर सर मैं अभी दूसरी दफा दोबारा ऐड हूँ। मैं चेक कर लूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये ऐसे ही हो रहा था, बहुत ज्यादा दफा रिमूव किया किसी ने। नहीं अब कोई कर नहीं सकता। हादिया अगर आप इधर मौजूद हैं तो आप ज़रा उस पर ट्राई कर सकते हैं किसी को रिमूव करने की। जी सर, 1 मिनट में करती हूँ। जी ये ना कर देना जी। मेरे हिसाब से नो तो सर, सेटिंग, ऑप्शन वो सेटिंग सेटिंग ऑफ है, डिसेबल्ड ऑप्शन है नहीं है। क्योंकि मैंने सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई भी नहीं कर सकता। जी सर। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो आपके सिस्टम में या नेटवर्क में। अच्छा, अब हम वापस आते हैं पावर। मुझे पानी 1 मिनट पी लेने दो। सब पावर पॉइंट और इसके अंदर
आप देख सकते हैं कि कोई उस तरह डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो जो टॉप बार है ये सबकी तकरीबन एक जैसी ही है, इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे नई स्लाइड्स ऐड कर सकते हो, डिफरेंट लेआउट्स यूज़ कर सकते हो, जिसकी बेस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। सॉरी बच्चों, सुबह के वक्त मेरी खांसी जो है वो शदीद किस्म की होती है और खैर है सर, कोई समझ नहीं कोई नहीं क्यों। मसला सर। सो मैं एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट आपको दिखाता हूँ जो मेरी कुछ बनी हुई अपनी है। सो हम न्यू न्यू प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली वर्ड की तरह ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपने यहाँ पे लिमिटेड टेक्स्ट ऐड करना होता है और सिर्फ की पॉइंट्स ऐड करने होते हैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर। सो मैं एक अपनी प्रेजेंटेशन खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। सो मैं इसको सेव नहीं करूँगा। सो फॉर एग्जांपल ये मेरी एक थोड़ा सा टाइम लेगी डाउनलोड करने में, बट चल ये होगी। आप सब ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसके अंदर जो की पॉइंट्स है मैंने वो पहले अपना एक जो भी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक बताया, जो कि ये है, किसकी तरफ से है, डेट और यूनिवर्सिटी। ये जो चीज़ें हैं, जो डेट और यूनिवर्सिटी का नाम है, ये आप पे होता है एज अ यूज़र कि आपने क्या ऐड करना है कि नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगली स्लाइड मैंने बनाई है वो है कि की पॉइंट्स क्या मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर। फिर मैंने इसमें मज़ीद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट इसी प्रेजेंटेशन के अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिसकी बेस पे आप इस तरह के चार्ट्स डेवलप कर सकते हो। मैं आगे चल के आपको एक प्रेजेंटेशन पे दिखाऊंगा भी कि किस तरह है सब कुछ। सो आप देख रहे हैं कि एक साइड पे टेक्स्ट है, एक साइड पे इमेज, सिमिलरली टॉप पे टेक्स्ट और फिर इमेजेस एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो इमेजेस वगैरह हैं, ये बेसिकली मेरे किसी और चीज़ पर ड्रॉ किए थे और वहाँ से मैंने इनको कॉपी पेस्ट करके इसमें लाया था, क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका नहीं था जिससे मैं अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि इमेजेस हैं, टेक्स्ट है एंड सो ऑन। अब इसी के बेस पे मैं अगर चाहूँ कि मैंने एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है और उसके अंदर मैं एक ये थीम यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब ठीक है, अब ये हमारे पास है क्लिक टू ऐड सबटाइटल। ये यूज़र की चॉइस है अगर वो सबटाइटल डालना चाहते हैं या नहीं। सो सबटाइटल क्या है कि उस इंफॉर्मेशन जो आपकी मेन हेडिंग है उसके बाद एक ब्रीफ
इंट्रोडक्शन कि ये क्या है। सो मैं चाहता हूँ कि मैंने नहीं डालनी सब टाइटल। सो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑटो हाईलाइट हो जाता है जो भी टेक्स्ट है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि मैंने नहीं ऐड करनी। अब मेरे पास तो मज़ीद जगह ही नहीं कि मैं अपना टेक्स्ट कहाँ पे ऐड करूँ, राइट। सो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड, और हमारे पास फिर डिज़ाइंस आ जाते हैं कि हमने किस तरह की स्लाइड यूज़ करनी है और किस थीम को हमने यूज़ करते हुए चलना है। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे है, मैं इसको फिर टाइटल देता हूँ, इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ठीक है, या मैं सिर्फ लिख देता हूँ इसको। अब आपने एक चीज़ बच्चों इस सारे में नोट की है कि जो फॉन्ट है ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट होता जा रहा है। इसमें मैंने कोई फॉन्ट चेंज नहीं किया, कोई फॉन्ट ऐड नहीं किया, लेकिन इसका स्टाइल डिफरेंट है। अब मैं अगर एक बिल्कुल नई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, फिर नई क्लिक करता हूँ, मैं सिर्फ आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि डिफरेंसेस क्या है। सो ये देखें, जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसका टेक्स्ट और जो एक टेम्पलेट वाली प्रेजेंटेशन है उसका जो टेक्स्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। और उसकी वजह ये है कि हर जो पावर पॉइंट में जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हर जो टेम्पलेट है उसका डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसमें मैं कहता हूँ कि अच्छा हम यूज़ करते हैं ये वाली। ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ अबाउट मी। ठीक हो गया। सब टाइटल मैं नहीं देना चाहता, डिलीट कर दिया। ये इमेज डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसको ऐड नहीं किया, ये पहले से है। अब आप देखें यहाँ पे ये एक स्टार बना हुआ है, इस स्टार का मतलब है एनिमेशन। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो जो टेक्स्ट है अबाउट मी वो ऑटोमेटिकली एनिमेट हो जाएगा। और एनिमेट का मकसद क्या है कि जब मैं इसको स्लाइड शो पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली बगैर मेरे किसी चीज़ को टच किए वो जो टेक्स्ट है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो इसको मैं फ़िलहाल नीचे ले जाता हूँ और इस पे आते हैं। अब ये कुछ ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है, क्योंकि मेरा जो पावर पॉइंट है ये 365 और ये बेसिकली मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 2013 जो डेस्कटॉप वर्जन है वो भी सेम चीज़ है। सिर्फ फ़र्क अगर किसी चीज़ का है तो वो इसकी थोड़ी सी लुक का फ़र्क है। बाकी जो जितना भी इसका स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का वो एक जैसा है। सो इस पे मैं इमेज लगाना चाहता हूँ। सो या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इंसर्ट पे जाके पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर ब्राउज़र से, फाइल से, या स्टॉक इमेज, या ऑनलाइन पिक्चर्स। आप कोई भी पिक्चर्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि स्टॉक इमेज को ही उठाते हैं। सो स्टॉक इमेज ये होता है कि वो अगर आपकी चीज़ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो वो डिफ़ॉल्ट इमेजेस वहाँ से आप पिक कर सकते हो। सो हम ये वाला पिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं, और वो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नेट से डाउनलोड कर रहा है, आपके सिस्टम से नहीं कर रहा। और वो यहाँ पे इसको ऐड कर देगा। ठीक है।
अब अगेन आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑटोमेटिकली मल्टीपल डिज़ाइंस फिर क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि हम ये स्टाइल यूज़ करते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ इसको मैंने ऑटोमेट करना है कि लाइक ये उड़ता हुआ आए या कुछ इसमें और स्टाइल हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एनिमेशंस, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और एनिमेशंस में क्या करूँगा कि मेरे पास मुख्तलिफ टाइप्स की एनिमेशंस हैं। एक इधर से फ्लाई की है, चेकमेट की है, फिल कलर की है कि वो बैकग्राउंड को फिल करेगा। सो मल्टीपल चीज़ें जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सो मैं कहता हूँ कि अच्छा हाँ ये ठीक है, इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक हो गया। सो ये जो टेक्स्ट अभी हमने यानी इसको ऑटो में वो ग्रो श्रिंक किया है, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्लाइड के साथ स्टार शो हो रहा है। इसका मतलब है कि यह आपकी स्लाइड और एनिमेट हुई हुई है। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा अब हम नई स्लाइड डालते हैं जिसके अंदर मैं अपने बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। सो मैं स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। सो मैं डुप्लीकेट करूँगा तो जो ऊपर स्लाइड है उसी की कॉपी नीचे आ जाएगी। या मैं कहता हूँ कि नहीं ये स्लाइड नहीं होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर मैंने रिमूव करनी है स्लाइड, मैं राइट क्लिक करूँगा माउस पे और डिलीट कर दूँगा। ठीक है, सो मैं कहता हूँ ये भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ डिलीट या बैक स्पेस का बटन दबाऊँगा और वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। सो मैं कहता हूँ अच्छा इसको डुप्लीकेट ही करते हैं, लेकिन इसका लेआउट जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ अबाउट मी नहीं होना चाहिए, लेकिन और भी कुछ लिखा होना चाहिए। सो मैं ये टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया कि एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिखता हूँ अ, हम्म, ठीक है, लेकिन अब जाहिर बात है वाइट कलर कोई इतना अच्छा दिख नहीं रहा, तो इसको मैं कहता हूँ कि नहीं इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। सो मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। ब्लू भी नहीं दिख रहा, तो आप कोई भी कलर यहाँ से इस पैलेट से आप चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरे पास था ये अबाउट मी वाला, क्योंकि ये तो आया मेरे पास इधर से जो मिडल में था। अब इस अबाउट मी का मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, या इसी के अंदर इसी को एडिट कर सकता हूँ और इस तरीके से इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही स्लाइड का डिज़ाइन, लेकिन मैं इसको फिर चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें मैं सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ या स्लाइड को वापस जो है सिर्फ सिंगल इसके ऊपर लेके आ सकता हूँ। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, मैं इस तरीके से अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ या स्लाइड को प्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए एंड सो ऑन। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी स्टार है। ठीक है,
तो उसको हम व्यू किस तरह करेंगे? सो टेक्स्ट जो है, इसको हम इधर कर लेते हैं और इस स्टार पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो टेक्स्ट है आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम इसमें करते हैं कि जो ये टेक्स्ट है ये भी एनिमेट हो। ठीक, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4। अब इस नंबरिंग का मकसद ये है कि आपका टेक्स्ट कौन से वाला पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। पहले पे नाम आया और उसके बाद दूसरा टेक्स्ट आया, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास 2 दफ़ा हो रहा है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको इधर ऊपर मूव कर देते हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये नहीं कि लाइक इट रिमेन्स द सेम, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और सिर्फ क्या होगा कि ये जो ऑर्डर है इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ से हम प्ले करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। पहले नाम बड़ा आ रहा है, फिर उसके बाद स्टेप 2 चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा, जो स्लाइड है इसको भी कुछ करना चाहिए। मैं ट्रांजिशन पे आऊँगा और मैं इसको मिसाल के तौर पे ये वाली स्लाइड यूज़ करता हूँ। अब इसमें होगा क्या कि सॉरी, आई थिंक कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा था और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे थे। 1 मिनट। जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं और मेरी वजह से वेट कर रहे थे, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं नहीं था देख पा रहा कि मज़ीद स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं कि नहीं मीटिंग में। हम सर ये टास्क आप किसी सीआर या जीआर को नहीं असाइन कर सकते कि वो ऐड और रिमूव करें स्टूडेंट्स को? यार तू ध्यान दे। वो सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस होंगे या कुछ, तो उस वक्त मैं वो उनको दे सकता हूँ। अभी पॉसिबल नहीं है। ये मैंने स्लाइड शो एग्जीक्यूट ओके किया। ओके। ठीक है, स्लाइड शो एग्जीक्यूट किया और मैं जब अपने माउस से क्लिक कर रहा हूँ या एंटर का बटन दबा रहा हूँ, अपने माइक म्यूट करो भाई। ये पावर पॉइंट एंड होगी। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किस तरह किया, ये आप छोटा सा पार्ट देख रहे होंगे स्लाइड शो का। जब आप इसको क्लिक करते हैं या F5 कीबोर्ड के ऊपर F5 का बटन है, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रेजेंटेशन को आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ताकि वो सब को दिखाई जा सके कि क्या आपने टेक्स्ट ऐड किया या क्या उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया और ये बाकी टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, लेकिन हमारी जो पहली प्रेजेंटेशन है वो तो इसमें आई नहीं। उसके लिए आपको इनिशियली पहली स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। और पहली स्लाइड से आप उसको दोबारा क्लिक करते जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें एनिमेट हो रही हैं। और हमारे पास लास्ट स्लाइड आ जाएगी जिस पे हमने देखा कि स्लाइड ने भी ट्रांजिशन किया, टेक्स्ट ने भी ट्रांजिशन किया और एंड पे स्लाइड ख़त्म होगी। अच्छा, इतनी आप लोगों को चीज़ समझ आ गई है? मुझे 1 मिनट आप हाँ।
बच्चों, अब आप लोगों से क्वेश्चन है अगले 5 मिनट के लिए कि क्या आप लोगों को समझ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं? सर थोड़ा थोड़ा आ रही है। अच्छा, क्या चीज़ है जो समझ नहीं आ रही? अहमद, आपका सर क्वेश्चन है? अभी वो सर ये जो लेक्चर है आप हमें शेयर कर देंगे? जी, ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी ठीक है। कुछ देर तक। जब जो ही हमारी क्लास ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग जो है मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी कोई और मीन होगा उसके थ्रू मैं इंशाल्लाह इसको शेयर कर दूंगा। मुक़द्दस, आपका क्वेश्चन है? सर ये मिड्स में आएगा क्वेश्चन जो आप पढ़ा रहे हैं लेक्चर? बच्चे, ये जो आएगा ये आएगा आपका जो लैब का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर, ठीक है? मिड के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैंने कल भी बताया था कि मिड के क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। 1 मिनट हफ्सा, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ, 1 मिनट। मिड के जो है आपके 3 क्वेश्चन होंगे। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि वो क्वेश्चन किस तरह मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है? कि एक हो सकता है आपसे मैं पूछूं कि हमने जो लेक्चर नोट्स वगैरह पढ़े, मैं कुछ खोल लेता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। तो मैं पावर पॉइंट क्लोज कर दूँ और चेंजेस को डिस्कार्ड। सो क्वेश्चन में आपसे मिसाल के तौर पे हमने ये सब लेक्चर्स पढ़े हैं, ऐसा ही है? यही बात है ना बच्चे? यस सर। ठीक है। अब होगा क्या कि मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल इन अ कंप्यूटर what hardware and what softwares are used to make the computer usable? ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। सो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक्सप्लेन व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट हार्डवेयर एंड व्हाट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह कुछ होगा कि, और ये ना समझना कि ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। सो एक्सप्लेन का मतलब है कि आपने उस चीज़ को ज़रा थॉरोली बताना है, लेकिन इतना डिटेल भी नहीं बताना कि कंप्यूटर बेचारा तौबा करे कि मुझे इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हैं। टू द पॉइंट आपने लिखना है और उसके मुताबिक आपने आंसर करना है। सो क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सो पहले पार्ट में आप हेडिंग देंगे कंप्यूटर की, उसको एक्सप्लेन करेंगे चंद लाइनों में। फिर है व्हाट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर। सो हार्डवेयर हम देखते हैं, ये सब हार्डवेयर्स हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस कंप्यूटिंग डिवाइस इज़ नॉट अ हार्डवेयर, क्योंकि वो खुद एक कंप्यूटर है। सो हम लिखेंगे इट्स यूजेस नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज अ मॉडेम, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड ड्राइव्स, रैम, रोम एंड अ प्रोसेसर। ठीक है, ये आपका बन जाता है एक हार्डवेयर। सो हार्डवेयर यूज्ड, सॉरी मेरी टाइपिंग थोड़ी सी, hardware used in a computer is as follows.
It uses RAM, which stands for random access memory. It also has a ROM, which is read memory. A computer must have a power supply to make it work, as well as a processor or a CPU, which stands for and is the brains of the computer. A computer also uses storage such as a hard drive to store user data. तो आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह का आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, यानी मैंने अपना आंसर भी लिख दिया है। असल में मैंने लेंस नहीं पहने हुए, तो मुझे इसलिए इतना वो अपने सिस्टम दूर से नज़र नहीं आ रहा, सो मुझे बड़ा क्लोज करना पड़ रहा है। सो जो आपका क्वेश्चन था उसके मुताबिक जो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो इस तरह के होंगे। समझ आ गई आपको बच्चे? कोई क्वेश्चन यस। इसके मुताबिक? नो सर। कोई क्वेश्चन? ओके गुड। अच्छा, इसके बाद हफ्सा के 2 क्वेश्चन थे क्योंकि उसने 2 दफ़ा हैंड रेज किया है। सर मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि ये जो लैब का पेपर होता है ये मिड में होता है या टर्मिनल में होता है? दोनों में होता है। टर्मिनल में मतलब हम ज़रा दोनों में ज़्यादा हमने याद करेंगे। करना है? जी मतलब दोनों में हमने प्रिपेयर करना है ये? जी, और उसकी बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका यही है कि हमने ये जो चीज़ें जो मैं टास्क शीट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, आप अपने कन्वीनियंस पे अपने फ्री टाइम पे अपने डिपार्टमेंट की लैब्स या अपने पर्सनल कंप्यूटर पे आप इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लाइक नेक्स्ट वीक भी हमारी जो क्लास हो ऑनलाइन चाहे ना हो, लेकिन टीम्स के थ्रू हो, ताकि आप सब वहाँ पे जिन के पास टीम एक्सेस हो उस वक़्त या इंटरनेट का एक्सेस हो मोबाइल डेटा के थ्रू, एटलीस्ट वो व्यू कर सकेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। सो आई थिंक ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए फ्यूचर क्लासेस में, रादर देन यूजिंग मल्टीमीडिया या प्रोजेक्टर। सो इसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं, और फिज़िकल प्रेजेंस में भी टीम्स को हम फुली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लर्निंग में। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये 3 क्वेश्चंस आएंगे आईसीटी की थ्योरी के रिलेटेड, तो लैब के कितने क्वेश्चंस आएंगे? बच्चे लैब के मोस्ट लाइकली मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 मुख्तलिफ टास्क आपको दूंगा। 10 मिनट्स होंगे पर ग्रुप, एंड मोस्ट लाइकली 2 to 3 टास्क्स, सिंपल टास्क्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये क्रिएट करके दो, ये करके दो, एंड सो ऑन। सो लाइक इसमें अगला मैं कहता हूँ कि मुझे आपने सॉरी आपने मुझे यहाँ पे जिस तरह एक ऑप्शन है हेडर फुटर की, तो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आपने इस डॉक्यूमेंट में अपना नाम से हेडर डाल के दें,
और फुटर में अपने डिपार्टमेंट का नाम डाल के दें। सो हेडर में क्या होगा, हेडर किस तरह होगा, मैं डबल क्लिक करूँगा टॉप के ऊपर, ऑटोमेटिकली एरिया बन जाएगा। सो डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IT, ठीक है। अब मैंने इसको क्लोज किस तरह करना है, बस 2 दफ़ा टैप करूँगा पेज पे कहीं पे भी, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा हेडर लग गया। अब फुटर बॉटम पे मैं क्लिक करूँगा और मैंने कहा कि पेज नंबर डालना है। सो फुटर में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी इंसर्ट पेज नंबर। सो ये पहले से प्री डिफाइंड प्री बिल्ट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो मैं इसको करूँगा और मेरे पास और मेरा सिस्टम मेरे से कोऑपरेट करने में पसंद नहीं कर रहा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ओके, इसकी वजह ये है कि फुटर और ये मेरे पास पेज नंबर लग गया, ठीक है, समझ आ गई। सो इस तरह की मुख्तलिफ टास्क होंगी, छोटी छोटी टास्क जो आपसे वहाँ पे मैं करवाऊँगा और उसी वक्त उनके मार्क्स भी लगते जाएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो पेपर है लैब का 15 नंबर के, तो हो सकता है कि आपको जो ये टेबल मैंने बनवाया इसके 7 नंबर हों, हेडर फुटर के 3 हों और 5 नंबर किसी और सवाल के हों। वो हर क्वेश्चन के आगे उसकी मार्किंग होगी कि व्हाट इज ईच क्वेश्चन वर्थ, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन? नो सर, समझ आ गया। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक जो हमने किया? हाँ जी, मैं थोड़ा सा लेट है। केवल आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड हुआ है, ग्रुप पे सेंड करेंगे इस तरह जी बताइए। बच्चे, रिकॉर्डिंग होगी है, इंशाल्लाह ठीक है, क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, अरे जज़ाक। कोई मसला नहीं। सो अब इसमें हमारे पास एक है क्रिएटिंग एंड कस्टमाइजिंग टेम्पलेट्स। सो टेम्पलेट्स क्या हैं? टेम्पलेट्स वो चीज़ें हैं जो बिल्ट इन टूल्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जिस तरह मैंने आपको पावर पॉइंट के अंदर टेम्पलेट्स दिखाए कि मुख्तलिफ स्टाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह वर्ड के अंदर भी मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं। सो मैं जाता हूँ वर्ड पे और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास बेशुमार तरह के डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। इन्होंने मुझसे कहा है कि ओपन अ बिल्ट इन रेज्यूमे और रिपोर्ट टेम्पलेट। सो रेज्यूमे आपका होता है CV और रिपोर्ट यहाँ पे कुछ भी होगी। सो ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है क्रिएटिव रेज्यूमे, पॉलिश्ड रेज्यूमे, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट को भी सर्च कर सकता हूँ। सो मैं इस पे इसको क्लिक करता हूँ और इसको डाउनलोड करता हूँ। ये वैसे ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, बिल्ट इन होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आपको डाउनलोड इस तरह नहीं करनी पड़ेंगी। सिर्फ इसका एडवांटेज ये है कि इस चीज़ को जब आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपको खुद नहीं करनी पड़ेंगी, वो प्री डिफाइंड और प्री सेटअप होंगी। मिसाल के तौर पे मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ये इमेज पसंद नहीं। सो मैं जाऊँगा पिक्चर, फ्रॉम फाइल, और मेरी फाइल इससे बेहतर है ब्राउज़र,
सो मैं ये इंसर्ट करता हूँ। अब आपने देखा कि दूसरी इमेज ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब होगी, और मैं अब चाहता हूँ कि इसको मैं साइज इसका चेंज करूँ। सो ये आप देखें, जो ही इमेज आई तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे स्टार्ट होगी। सो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। सो आई थिंक ये साइज परफेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ थोड़ी डिफरेंट हो। सो ये आप देखा, ये चीज़ चेंज होगी। अब मैं इस टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन भी, सॉरी इमेज की डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ठीक है। हाउ यू डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट। सो मैं कहता हूँ कि यार मैं बहुत सोचता हूँ खुद जनरेट करो, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है। एन इमेज ऑफ, इससे मकसद कई दफ़ा ये होता है कि ये जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये कई दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट को एनहांस करने के लिए और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाने के लिए, कि जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा या माउस इसके ऊपर लेके जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा ये किस चीज़ की इमेज या आपने क्या ऐड किया, ठीक है। सो इसमें हमारे पास था टेम्पलेट लें, प्लेस होल्डर टेक्स्ट विद योर ओन इंफॉर्मेशन। सो टाइटल, about me, subtitle, ठीक है। और आपने देखा कि ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ उसने अपने जो इसका जो स्टाइल है उसके मुताबिक उसने खुद ऐड की। मैंने किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट नहीं किया, सिर्फ उसको हाईलाइट किया और उसके मुताबिक मैं ऐड करता गया। सो मैं वापस अगर आपको करके दिखाऊं, हाँ दूसरी चीज़, अगर आपने कोई टेक्स्ट रीडू करना है या अनडू करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आपके पास चीज़ें आ जाती हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं पहले वाली चीज़ ठीक है, तो वो एक सर्टेन कैरेक्टर्स और सर्टेन चीज़ें याद रखते हैं। Add a comments and improvements to paragraph. So ठीक है। सो ये मैंने एक नया पैराग्राफ ऐड कर दिया और एडिट कर दिया जो बाकी टेक्स्ट मिला था। इसका मैं कहता हूँ कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। सो ये हमारे पास आ जाता है एक टेम्पलेट को यूज़ करना, जो बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट के टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करना और उसके अंदर चेंजेस करना। हाँ सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो आ जाता है शेयर अ डॉक्यूमेंट विद अ क्लासमेट बाय ईमेल और वन ड्राइव और यूज द ट्रैक चेंज फीचर्स टू एडिट द डॉक्यूमेंट्स। अब ऑब्वियसली ये फैसिलिटी सबके पास नहीं है, तो इसको करते किस तरह, शेयर पे जाते हैं, सेंड अ कॉपी, जिसको आपने भेजनी हो उसको एज अ ईमेल अटैचमेंट भेजते हैं और ये आप इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं एक आपको अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो मैंने पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया था कि
अच्छा रीनेम हो गई है। आई होप कि हाँ सॉरी ये और है कुछ। कोई क्वेश्चन है किसी और को? एक मिनट मुझे दो, मैं इसके जरा कोलैबोरेशन का आपको थोड़ा सा बता दूं ये किस तरह होती है और फिर हम आगे चलते हैं। आई थिंक इसमें भी इसके मेरे सुपरवाइजर के कुछ कमेंट्स नहीं, इसमें नहीं है, मुझे तक होंगे। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एक तो चीज़ें थी लेकिन मैं उनको अभी नहीं ढूंढ पा रहा, जिसमें कोलैबोरेशन थी मेरे सुपरवाइज़र की और मेरी, जिसमें हमने मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने सुपरवाइज़र के साथ शेयर किए थे और उनके कमेंट्स लिए थे। हो सकता है अभी आप देख रहे हैं वन ड्राइव। तो ये वन ड्राइव जो है ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है मेरी उसकी तरफ से स्टोरेज है जिसको मैं यूज़ करके अपना डेटा एक्सेस कर सकता हूँ और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और यह नहीं चलेगा क्योंकि मैंने उसको अलाउ नहीं किया। एक मिनट मुझे बच्चों वर्ड क्लोज करने दो ताकि जो वर्ड है ही नहीं मेरे पास। मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद करूंगा लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड होता रहेगा। ओके वापस मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो इसी शेयर के थ्रू आप कर सकते हो और उसमें जो चेंजेस होती हैं वो दोनों पार्टीज देख सकती हैं कि किसने क्या चेंज की और कितने बजे चेंज की और क्या कुछ चेंज किया एक डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, समझ आ गई आप सबको? यस सर। वापस इस पे आता हूँ। हाँ, इसका भी सॉरी मैं साथ साथ चीज़ें क्लोज करता रहूँगा ताकि अब आपने यहाँ पे देखा होगा एक ऑप्शन है ऑटो सेव की। सो ऑटो सेव का ये है कि ऑटोमेटिकली जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो वो स्ट्रेट अवे सेव होता जाएगा और आपको किसी किस्म की ये परेशानी नहीं होगी कि अच्छा मैंने ये चीज़ की थी चेंज क्यों नहीं हुई, ऐड क्यों नहीं हुई। सो आप इजीली जब ऑटो सेव इनेबल करते हो
तो उस सारे डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को आप इजीली किसी भी वक्त सेव कर सकते हो, वो खुद ब खुद इसको सेव कर जाता है। और ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज तब होता है जब आपको पता हो कि बिजली या बहुत जल्दी बिजली बंद हो जाएगी, या आप लैपटॉप पे नहीं हैं, डेस्कटॉप पे हैं, और आपका काम इम्पोर्टेंट है कि उसको हर वक्त आप सेव करते रहें। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? यस सर। ओके, आपको ये भी समझ आ गई कि जो ये लेक्चर नोट्स हैं इनसे किस तरीके से क्वेश्चन होंगे? सर आ गई ये समझ। यस सर। ठीक हो गया, गुड। सो अब वापस हम टीम्स को सामने लाते हैं। ओहो, अभी भी टीम्स नहीं आया। सो अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, क्यों किया, एंड सो ऑन? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन बच्चों? कोई क्वेश्चन नहीं? सर आपने कल बताया वो जो 15-15 नंबर के 3 मार्क्स आएंगे रिटर्न में। सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी सर आपने कल बताया था ना 15-15 नंबर के 3 आएंगे वो थ्योरी में क्वेश्चन। जी बिल्कुल, जो थ्योरी ये में उसके क्वेश्चन अलावा आएंगे होंगे ये लैब ये का 15 पेपर नंबर होगा। उसके जी, ये लैब का पेपर उससे अलहदा किस होगा। दिन होगा ये? नहीं, हम किसी और दिन अरेंज करेंगे, क्योंकि उसी दिन करना बहुत मुश्किल होगा। यस क्योंकि सर मेरी देखो अपने डिपार्टमेंट में, जो मेरा होम डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो सीटिंग प्लान है और सारा कुछ वो मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे होना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आई नीड टू मेक श्योर कि जो स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट में पेपर दे रहे हैं मुख्तलिफ उनका सीटिंग प्लान और उनके जो आंसर शीट्स वगैरह हैं वो सब अवेलेबल हों। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो सर। तो आज की क्लास को फिर बर्खास्त किया जाए। यस सर। चले, मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोगों की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग गई है इस पे। लेकिन मैं फिर भी सबकी मैं अटेंडेंस जो है वो सब